अक्सर संसार में ये बात देखी गई कि हर एक ने जहाँ एक भक्ति को या तो कुछ उस तरह से समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक कुछ घंटों में चलो एक आराधना कर ली तो हो गए भक्त। पर वाक्य में तो संतों ने समझाया कि भक्त तो हर समय भक्त ही है, हर समय भक्ति हो सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, ये परमात्मा के दर्शन अक्सर ये जीवन में हर कोई टाल देता है कि अभी तो अवस्था बचपने की है, ये बचपन चल रहा है, खेल कूद की उम्र। फिर युवा अवस्था में कि अभी तो अपने सपनों को साकार करने की उम्र है, अभी कहाँ आध्यात्मिक पहलू को हम समय दे सकते हैं। और फिर आगे घर परिवार कामकाज और फिर वृद्धावस्था। तो अक्सर सब यही कहते हैं कि ये जब वृद्धावस्था होगी तो समय निकालेंगे प्रभु परमात्मा के लिए। पर ये जीवन किसको पता किस समय ये सांसें चली जाएंगी। ये कोई गारंटी है भी कि हर किसी का जीवन वृद्धावस्था तक पहुँचेगा भी, और अगर पहुँचा भी तो क्या उस अवस्था में एक शरीर किस तरह साथ दे ना दे, कैसे एक मन एक उस तरह से एक वाक्य ही परमात्मा में जुड़ भी पाए। तो इसीलिए संतों ने अपने जीवन पे ही ये उदाहरण दिया। और हमारे पास इतिहास गवाह है कि अगर फिर बाल अवस्था की बात होती है तो भक्त प्रहलाद, जहाँ उनके लिए भी वही अवस्था वही खेल कूद में जहाँ दिल लगा सकते थे, पर उसी उम्र से ये परमात्मा की ओर तड़प, परमात्मा का साथ और फिर भक्ति उसी उम्र से। और नौजवानी में भी कितने ही संत इतिहास में भी आज में भी अगर हम देखें, और फिर कितनों का अगर ये इस उम्र तक नहीं परमात्मा के दर्शन हो पाए और ये वृद्धावस्था आ गई, तो उस समय भी अगर आँख खुली तो सवेरा, तो ये उजाला ये रोशनी ये परमात्मा की प्राप्ति तो किसी भी पल में हो सकती है। बस इस मन को एक क्यूरियोसिटी से रहना है कि ये जीवन सिर्फ समय एक कामकाज करने के लिए ही नहीं मिला, पर ये आत्मिक रूप ये आध्यात्मिक पहलू इसके लिए ही मिला है। ये एक शरीर तन तो मनुष्य का है, पर ये आध्यात्मिक जागृति के लिए ये कामकाज से कोई परहेज नहीं, अपनी एक काम तो करना ही है, क्योंकि भक्ति भी घर परिवार समाज में रह के ही करनी है। कोई कट ऑफ करके कहीं दूर जाके बस के एकांत में तो नहीं करनी। ये समाज पर बोझ नहीं, समाज के कल्याण में पल पल सेवा करनी है। तो ऐसा जीवन ही जीने के लिए संतों ने प्रेरित किया कि कैसे एक जो कहा जाता है कि ये भक्ति कर लेना वृद्धावस्था में ताकि उसके बाद एक मुक्ति मिल जाए। तो अब बात ये कि पहले तो यही पता नहीं कि वृद्धावस्था आएगी भी कि नहीं, और उसमें भी क्या प्रभु परमात्मा के साथ मन का तार जुड़े कि नहीं। संवारने के लिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में मिलावट कर रहे हैं तो वाकई ही हम भक्त श्रेणी में नहीं हैं। हम कुछ प्राप्ति के लिए परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति प्यार का रिश्ता ये आस्था का रिश्ता ये कोई मोल भाव से कोई सौदेबाजी की तरह नहीं, पर प्रेम का रिश्ता बनकर ही रहे। तो बात यही कि हर कोई हर समय इस परमात्मा के प्रेम में चूर हो सकता है। बस ये सरेंडर
हर पल में खुद को गंवाने की बात, ये अर्पित हो मन हर समय कि ये परमात्मा का ही रूप हर किसी में, हर किसी के लिए मन बिछ गया, हर किसी को आदर सत्कार की दृष्टि, हर किसी के लिए एक बिना किसी भेदभाव के सिर्फ एक पूजनीय रूप में देखा जाए। फिर अपने आप को गिनवाने वाली अवस्था में नहीं है सब कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया, हम कितने बलवान हैं, हमारी सोच कितनी अच्छी, हम कितने एफिशिएंटली कुछ काम को नतीजा दे सकते हैं। नहीं, फिर तो ये बात होती है कि हर एक से सीखा जाए वो इंसान कितना बखूबी कुछ कर रहा है, हमें ये गुण अपनाना है उससे। तो बात वही कि कैसे भक्ति प्यार से युक्त होकर जीवन जीने का नाम है। एक अभिमान से दूर होके अपने आप को उस तरह से कि दासों का दास, संतों की सेवा करने के लिए जीवन मिला है, उस भाव से युक्त होना कि किस तरह हर पल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा याद हो, बाकी दुनियावी काम तो एक फिर सहज रूप में एक ऑटो पायलट मोड में होते रहेंगे। बस प्राथमिकता, ये प्रायोरिटी परमात्मा निराकार। और इसी तरह हर कोई अपना जीवन जी भी सकता है, ये कोई सिर्फ बोलने की या किताबी बात नहीं है। संतों ने हमेशा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता दिखाया खुद जी के।